हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो तो उसका ln z कैसे डिफाइन करते हैं। हमने रियल वेरिएबल्स में पढ़ा है, रियल वेरिएबल्स में अगर हमारा कोई वेरिएबल x है तो यहाँ जो लॉगरिथम होता है y इज इक्वल क्या होता है ln x इफ x इज इक्वल ई टू पावर y। क्योंकि रियल वेरिएबल में एक्सपोनेंशियल y हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसलिए इसकी जो डोमेन होगी x वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो रियल वेरिएबल में हम लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करते थे ln x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखेंगे, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेट्स z इज इक्वल x प्लस आई वाई है, इसके लिए हम ln z कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लॉगरिथम फंक्शन हम डिफाइन करेंगे w इज इक्वल ln z इफ z इज इक्वल ई टू पावर w। और हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स का वो होता है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, z नॉट इक्वल टू 0। तो जो लॉगरिथम फंक्शन होगा w इज इक्वल ln z एंड z इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किसी z इज इक्वल x प्लस आई वाई के लिए log z जो ln z है उसकी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास यहाँ दिया है z इज इक्वल ई टू पावर w। हम z को क्या ले लेते हैं पोलर फॉर्म में r ई टू पावर आई थीटा और w इज इक्वल u प्लस आई v। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r इज इक्वल z इज इक्वल ये हो जाएगा r ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल ई टू पावर u प्लस आई v। फर्दर हमने देखा था कि जो ई टू पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई थीटा प्लस 2n पाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये r ई टू पावर आई थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल ई टू पावर u इंटू ई टू पावर आई वी। अगर बोथ साइड कंपैरिजन करें तो हमारे पास मिलेगा r इज इक्वल ई टू पावर u और थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल v। और यहाँ से हम देखें तो u इज इक्वल हो जाएगा ln r। तो हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है और जो हमने w एज्यूम किया था w इज इक्वल u प्लस v आई वी, तो w इज इक्वल हो जाएगा u प्लस आई वी। और वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो w हमने यहाँ क्या लिया था ln z, तो ये ln z कितना हो जाएगा इक्वल u इज इक्वल ln r लॉगरिथम ऑफ r प्लस i और ये कितना है थीटा प्लस 2n पाई। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमें log z का फार्मूला मिल गया। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये जो थीटा प्लस 2n पाई है ये क्या है, जब हमने z इज इक्वल r ई टू पावर आई थीटा लिया तो ये थीटा प्लस 2n पाई इसकी क्या है आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z। इसको लिखें तो ln z इज इक्वल और ये r क्या है, r है मॉडुलस ऑफ z। तो इसको लिख सकते हैं ln मॉडुलस ऑफ z प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये फार्मूला हमारा log z का है और यहाँ हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है, एनी इंटीजर। अब यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ से देखेंगे अगर n की डिफरेंट वैल्यू पुट करें
तो हमारे पास किसी ln z की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। मतलब अगर n इज इक्वल 0 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा, n इज इक्वल 1 मिलेंगे तो डिफरेंट ln z मिलेगा। इसका मतलब कि जो ln z होता है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। मल्टी वैल्यूड, हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, e टू पावर z को हमने कहा था कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। किसी भी z के लिए e टू पावर z जो होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान दें तो जो ln r है वो नहीं चेंज हो रहा है। केवल चेंज क्या हो रहा है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है n की वैल्यूज़ के लिए केवल 2n पाई की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट चेंज कर रहा है। तो जो ln z में है, हर n की वैल्यू के लिए जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट क्या है, ln r, वो होगा हमेशा सेम। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट वो डिफर करेगा कितने से, 2 पाई से। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। तो कितने से डिफर करेगा, हमेशा 2 पाई से डिफर करेगा। अब इसमें अगर हम जो आर्गुमेंट ऑफ z है इसको रिस्ट्रिक्ट करें, कहाँ से कहाँ तक, -पाई से पाई में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये जो आर्गुमेंट z होता है इस डोमेन में क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z हो जाता है। तो ये हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। और ये जनरली जब जो हम आर्गुमेंट z इज इक्वल थीटा प्लस 2n पाई लिखते हैं, उसमें n इज इक्वल 0 फाइंड करने पर फाइंड होता है। अगर n इज इक्वल 0 यहाँ रखेंगे तो ये जो आर्गुमेंट z होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z बन जाएगा। अब जब हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू होता है उस केस में जो लॉगरिथम होगा वो ये एक्चुअली ये जनरल वैल्यू ऑफ लॉग है। क्या है, जनरल वैल्यू। और इसी ln को हम ln z को log z भी कहते हैं, सेम है, log z कहो या ln z कहो। तो जो जनरल वैल्यू ऑफ ln z होगी, चूँकि यहाँ आर्गुमेंट z एक जनरलाइज वैल्यू दे रहा है, चूँकि n के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ ln z। इसको हम लिखते हैं कैपिटल ln z। और ये कितना हो जाएगा, ln r प्लस i, और आर्गुमेंट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln z इज इक्वल ln r, या इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं ln मॉडुलस z प्लस i थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -पाई से पाई के बीच में। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम z। एग्जाम में हमें ये ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, जनरल वैल्यू पूछ रहा है। तो जनरल वैल्यू पूछेगा तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ फार्मूला था इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमारा फार्मूला ये होगा। तो हमें ये ध्यान दे के चलना है कि एग्ज़ाम में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग z पूछ रहा है या जनरल वैल्यू ऑफ लॉग z पूछ रहा है। अब अगर इस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग z और जनरल वैल्यू ऑफ लॉग z में रिलेशन फाइंड करें तो ये क्या लिख सकते हैं, हम जनरल वैल्यू को फार्मूला लिखेंगे ln z इज इक्वल क्या है, ln मॉडुलस z प्लस i थीटा प्लस 2n पाई। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ln z मॉड z प्लस i, ये हो जाएगा i थीटा प्लस i 2n पाई। और ये फार्मूला हमें पता है, ये इसका है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
log z का है, तो इसको लिख सकते हैं ln z इज इक्वल log प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z log z प्लस आई टू एन पाई। तो ये रिलेशन है जनरल वैल्यू ऑफ log z और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z के बीच में। और n क्या है? एनी इंटीजर। अब इसमें कुछ हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर हम z को x लें और x क्या है? रियल है और पॉजिटिव है, तो इसको आर्गन प्लेन में देखेंगे तो ये यहाँ कहीं रियल प्लेन पे मिलेगा, चूँकि पॉजिटिव साइड में, तो ये x, 0 यहाँ मिलेगा। अगर आर्गुमेंट देखें, इसका आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है? जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है? 0 है। इसका लॉग निकालें। और एक चीज़ और देखें, अगर इसका मॉडुलस x देखें, मॉडुलस ऑफ z देखें, तो वो भी x ही आएगा, क्योंकि x यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। अब ln z इज इक्वल, हमें फार्मूला पता है, ln mod z प्लस आई आर्गुमेंट z। अगर इस वैल्यू के लिए फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा? ln z इज इक्वल x पुट करें तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? ln x और प्लस आई, कितना आर्गुमेंट क्या है? 0 है। तो यहाँ हमें मिल गया जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z इज इक्वल ln x। और ये हमारा कौन सा लॉगरिथम है? नेचुरल लॉगरिथम, जो हम रियल वेरिएबल में लेते हैं, नेचुरल लॉग। अब यहाँ अगर हम z इज इक्वल 1 पुट करें और z इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो x भी 1 होगा। तो यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे, ln z ln 1 की वैल्यू फाइंड करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो ये ln 1 होगा। और हमें पता है इन रियल लॉगरिथम 1 इज इक्वल 0, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली ln 1 इज इक्वल 0। तो ये एक रिजल्ट है, लॉगरिथम 1 इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज 0। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉगरिथम की। हमने यहाँ प्रॉपर्टीज ली है। पहली प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल ऑफ ln z इज इक्वल z। सेकेंड है, अगर एक्सपोनेंशियल z का लॉग ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? z प्लस 2n पाई आई। और ये जो लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल रियल नंबर, रियल वेरिएबल में पढ़ते हैं, ln z1 इंटू z2 इज इक्वल, ये प्रोडक्ट रूल है, इज इक्वल ln z1 प्लस ln z2 प्लस 2n पाई आई। सिमिलरली डिवीजन में ln z1 बाई z2, और हमें z2 यहाँ नॉट इक्वल टू 0 लेना है, इज इक्वल ln z1 माइनस ln z2 प्लस 2n पाई आई। और n क्या है? यहाँ इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं, साइन, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन लॉग आई पावर आई माइनस आई, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सेम तरीके का प्रॉब्लम जीआईसी में पूछा गया था। जीआईसी जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू, जीआईसी में नहीं, पीजीटी में पूछा गया था, सॉरी, पीजीटी में पूछा गया था, जो 2021 में एग्जाम हुआ था। लॉग आई पावर आई की वैल्यू पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। अब हम देखेंगे एक ही जैसे सवाल हैं, दोनों प्रॉब्लम सेम हैं। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ पहले आई पावर आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई पावर माइनस आई। आई को हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स में अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, आयलर फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं e टू पावर आई पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? cos पाई बाई 2 प्लस
आई साइन पाई बाई 2। तो आई को क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई पाई बाई 2। अब माइनस पावर माइनस आई लेंगे, आई पावर माइनस आई, तो ये हो जाएगा ई टू पावर आई पाई बाई 2 पावर माइनस आई। अब पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई टू पावर माइनस आई स्क्वायर पाई बाई 2, माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से ई टू पावर पाई बाई 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, साइन लॉग आई टू पावर माइनस आई कितना हो गया, ई टू पावर पाई बाई 2। और हमें पता है log ऑफ एक्सपोनेंशियल x, चूँकि पाई बाई 2 एक रियल नंबर है, इज इक्वल x, तो ये कितना हो जाएगा, साइन x कितना है यहाँ पाई बाई 2, इसका वैल्यू कितना मिला 1। सेम सिनारियो इसी क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ हमने जो माइनस पावर माइनस लिया है वहाँ पावर आई होगा, माइनस आई की जगह आई होगा, और ये ई टू पावर माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम मेथड पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, जो पीजीटी में जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कितना है लॉग। अब यहाँ हमें देखना है, ये कैपिटल लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉग जेड की है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो लॉग और ब्रैकेट में 1 प्लस आई फिर लॉग आई, तो हम पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और जिसके लिए हमें लॉग आई की ज़रूरत होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग आई, इसको हमें फार्मूला पता है, एल एन जेड या लॉग जेड इज इक्वल लॉग मॉड जेड प्लस आई थीटा। थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। ये कितना होगा, लॉग मॉड ऑफ आई प्लस आई, और इसका अगर थीटा निकालें तो आई कहाँ होता है, इस पर मिलेगा, तो कितना होगा पाई बाई 2। तो आई पाई बाई 2, लॉग आई का मॉडुलस 1 होगा और log 1 0 होता है, तो हमें यहाँ से मिला log आई इज इक्वल आई पाई बाई 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या मिलेगा, log 1 प्लस आई और मल्टीप्लाइड बाई आई पाई बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log आई पाई बाई 2, और ये प्लस आई स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log माइनस पाई बाई 2 प्लस आई पाई बाई 2। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना, ये जेड है हमारा जो रियल पार्ट x और ये y। फार्मूला क्या है, एल एन मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और प्लस आई, और इसका हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो tan इनवर्स करके निकाल लेते हैं, tan इनवर्स y इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 बटा माइनस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा एल एन, यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस आई tan इनवर्स माइनस 1। तो इसको हल करेंगे तो एल एन पाई बाई रूट 2 और प्लस आई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था log 1 प्लस आई log आई की वैल्यू है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा रियल पार्ट है वो कितना है और इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस।
तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। हम रियल वेरिएबल में देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं y इज इक्वल साइन इनवर्स x। इस तरीके से जब x इज इक्वल क्या हो, साइन y हो, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल साइन इनवर्स x। अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z होगा तो कॉम्प्लेक्स में w इज इक्वल साइन इनवर्स z व्हेन z इज इक्वल साइन w। अब यहां से हम w की वैल्यू फाइंड करेंगे जो साइन इनवर्स z है। अब इसको देखें, z इज इक्वल साइन w। हमें पता है कॉम्प्लेक्स में जो साइन का फार्मूला होता है वो होगा e टू पावर i w माइनस ई टू पावर माइनस आई डब्ल्यू बाई 2i। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा e टू पावर आई डब्ल्यू माइनस ई टू पावर माइनस आई डब्ल्यू इज इक्वल 2iz। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी e टू पावर 2i w माइनस 2iz e टू पावर आई डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, अब इसको अगर देखें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, e टू पावर आई डब्ल्यू होल स्क्वायर माइनस 2iz e टू पावर आई डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल क्या है, e टू पावर आई डब्ल्यू। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले से, तो e टू पावर आई डब्ल्यू होगा 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4z² प्लस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू पावर आई डब्ल्यू इज इक्वल iz प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस z²। तो ये हमारा e टू पावर आई डब्ल्यू की वैल्यू मिली है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अंडर रूट 1 माइनस z² है उसमें प्लस माइनस लगा हुआ है, और ये जो अंडर रूट 1 माइनस z² है ये कवर्ड है बाई डबल वैल्यूड फंक्शन, ये खुद से डबल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम यहाँ इसको केवल एक पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी e टू पावर आई डब्ल्यू इज इक्वल iz प्लस अंडर रूट 1 माइनस z²। यहाँ से अब दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आई डब्ल्यू इज इक्वल लॉग iz प्लस अंडर रूट 1 माइनस z² और w इज इक्वल हो जाएगा माइनस आई ln iz प्लस अंडर रूट 1 माइनस z²। और w हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स z। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन इनवर्स z इज इक्वल माइनस आई ln iz प्लस 1 माइनस z²। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन इनवर्स z है उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें ये मिली है। अब हम कुछ जो 5 और इनवर्स फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस इनवर्स z, टैन इनवर्स z, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स z का फार्मूला देखेंगे। हमारे पास जो अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स का हमने फार्मूला फाइंड किया था यहाँ, ये कॉस इनवर्स z इसका फार्मूला है,
एग्जाम में क्वेश्चन इन पे बनते हैं डायरेक्टली फार्मूले पे। फार्मूला पूछ लिया जाएगा कि कॉस इनवर्स जेड कितना है, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई पूछ लेगा, उसका फार्मूला पूछेगा। तो हमें फार्मूला ही ध्यान रखना है। ये टेन इनवर्स जेड का है, माइनस आई बाई टू लॉग आई प्लस जेड बाई आई माइनस जेड, जहाँ जेड क्या होगा, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई। कॉट इनवर्स जेड जिसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई जेड, ये फार्मूला होगा माइनस आई बाई टू लॉग जेड प्लस आई बाई जेड माइनस आई, जेड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई। सिमिलरली कॉस इनवर्स जेड फाइंड करेंगे, कॉसेक इनवर्स जेड, तो कितना होगा साइन इनवर्स वन बाई जेड, और ये फार्मूला जेड नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली सेक इनवर्स जेड का फार्मूला हमें ये होगा। अब इनके जितने फार्मूले हैं, हमने अभी जो साइन इनवर्स जेड का फार्मूला देखा, और जितने फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, हमें इनको ध्यान रखना होगा एग्जाम में, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यहाँ देखेंगे कि हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन कैसे होंगे। W इज इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, व्हेन z इज इक्वल साइन हाइपरबोलिक w। हमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखा था, इसके फॉर्मूले क्या होंगे। साइन हाइपरबोलिक w इज इक्वल e टू पावर w माइनस e टू पावर माइनस w बाई 2, इसके इक्वल z रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e टू पावर w माइनस e टू पावर माइनस w इज इक्वल 2z, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा e टू पावर 2w माइनस 2z e टू पावर w माइनस 1 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है जिसका वेरिएबल क्या है हमारा e टू पावर w। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो e टू पावर w इज इक्वल मिलेगा z प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। हमने इसे पिछले में देखा कि जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 ये कवर्ड है डबल वैल्यूड फंक्शन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 से, इसीलिए यहाँ केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा w इज इक्वल ln जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। w क्या है, हमने यहाँ लिया था w इज इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल दिस ln z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ये एक वैल्यू हमने फाइंड किया। सिमिलरली अदर हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन को फाइंड किया जा सकता है, जिसके हम डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे। अदर हाइपरबोलिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड जिसका फार्मूला है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल लॉग जेड प्लस जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली ये सारे फार्मूले दिए हैं, इन फार्मूलों को हमें ध्यान रखना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की वैल्यू क्या होगी, या एक्स प्लस आई वाई रख के वैल्यू पूछ लेगा। तो हमें इन सारे फार्मूलों को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वहाँ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अभी हमारे 2-3 टॉपिक रह गए हैं जो हमारे सिलेबस से हैं, चाहे जीएससी लेक्चरर का सिलेबस हो, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ हम लिमिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।